दोस्तों ये आपको चक्रव्यूह दिख रहा होगा, ये चक्रव्यूह आपको बीमारी के चक्रव्यूह से बाहर निकालेगा। अभिमन्यु को तो बाहर निकालने का रास्ता नहीं पता था, लेकिन मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर यामिनी। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे ये चक्रव्यूह आपको बीमारी के चक्रव्यूह से बचा सकता है। किस तरह बचा सकता है वो डॉक्टर यामिनी बताएगी। मैंने शूज उतार लिए हैं और आगे के प्रोसेस के लिए रेडी हूं। मैम सबसे पहले क्या करना है ये बताइए। सबसे पहले आपको नॉर्मल वाटर में अपने पैरों को डिप करना है। जैसे हम गुरुद्वारा एंटर करने से पहले खुद को पवित्र करते हैं, अब ये नॉर्मल पानी में अपने पैर डिप कर लिया। ये आपका नॉर्मल वाटर है ना, ये ठंडा या गर्म? हाँ जी। अब आपको पहले हम छोटे ट्रैक से शुरू करेंगे। पहले आप एक जो पार्ट है उसमें ठंडा पानी है और उससे नेक्स्ट पार्ट में गर्म पानी है, फिर ठंडा पानी, फिर गर्म पानी, और इसमें छोटे छोटे पत्थर भी हैं। ये पत्थर किस लिए है मैम? ये पत्थर एक्यूप्रेशर का काम करते हैं और इस ट्रैक का नाम मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जब आप ये एक राउंड पूरा करेंगे उसके बाद। अब मुझे मैम ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया, अब क्या करना है? अब आपको जाना है गर्म पानी की ओर। गरम पानी में? जी। ठंडे से गरम? जी। ज्यादा गरम तो नहीं है? नहीं। हाँ, लेकिन है गरम है मैम। इससे आपकी जो नर्व्स हैं, जो आपकी वेसल्स हैं, उनका वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, डायलेशन जो है वो बढ़ेगा, और साथ ही साथ एक्यूप्रेशर हो रहा है। तो अगर आपको किसी भी तरह की नींद की दिक्कत है या आपका डिटॉक्स बॉडी का सही तरह से नहीं हो रहा है। मैम ये तो गर्म था। फील होगा थोड़ा, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना। लेकिन बड़ा मैडम ऐसा है, आराम सा आ रहा है इसमें धीरे धीरे से। आपको ऐसा फील होगा जैसे आपके पैर सांस ले रहे हैं। मैम ऐसा भी फील हो रहा है, और एक चीज और फील हो रही है, जैसे मैं वर्कआउट करता हूँ तो इस तरह पैर ऐसा लग रहा है जैसे ना बड़ा आराम सा फील कर रहे हैं। ये हमारे पेशेंट्स के लिए 20 to 25 मिनट्स का वर्कआउट ही है। अब क्या करना है मैम? अब आपको जाना है ठंडे पानी की ओर। हाँ अब ठंडा है ये। हाँ ये अब ठंडा है। इसमें चलने के बाद मैम वो आगे गर्म है क्या? जी। अच्छा मैम, पहले मतलब ये ऐसा है कि ऑड में गर्म, इवन में ठंडा? जी ठीक है मैम। ये तो मैम जैसे अब इस पानी में चल रहे हैं तो तुरंत दूसरे में जाना है या रुकना है? तुरंत जा सकते हैं। तुरंत जा सकते हैं। हाँ ये अब गर्म है मैम पानी। बट आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करना है, अनईजीनेस नहीं फील करनी है। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप 2 मिनट रुक भी सकते हैं बीच में। अच्छा मैम मुझे एक चीज बता दीजिए कि ये प्रोसेस वर्किंग कैसे करता है? जैसे आप कहते हैं रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे पैरों में, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, हमारे पैरों में सबसे ज़्यादा रिसेप्टर्स होते हैं। उन रिसेप्टर्स को हमें एक्टिवेट भी करना पड़ता है। जैसे हमने वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, डायलेशन की बात की, मतलब अगर जो हमारे पैर में नर्व्स हैं या हमारे पैर में जो आर्टरीज या वेन्स हैं, उन्हें उनका खुलना, उनका बंद होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी आपकी बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा, और सर्कुलेशन अगर बढ़ेगा तो आपकी बॉडी का जो सर्कुलेशन का प्रोसेस है वो अच्छा हो जाता है, और धीरे धीरे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। मैम अब इस पैरों को धोना है या यूं ही? आप इस धो के भी जा सकते हैं और विदाउट धोए भी जा सकते हैं। मैम लेकिन एक चीज है, अब आपको, जैसे आपने इस ट्रैक को बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया है, अब हम बढ़ेंगे थोड़ा बड़े ट्रैक की तरफ। मैम इसमें डिफरेंस क्या है दोनों ट्रैक्स में? ट्रैक्स का साइज बड़ा है। अच्छा साइज बड़ा है। हाँ, अगर कोई पेशेंट एक बार में एक ट्रैक को करने के बाद थक जाता है तो हम उसे बिठाते हैं और उसके बाद दूसरे ट्रैक की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा मैम अगर एक चीज और मुझे बता दीजिए कि किस किस पेशेंट्स को आप ये ट्रैक सजेस्ट करते हैं? डायबिटिक पेशेंट्स में हम ये ट्रैक सजेस्ट करते हैं, जिस तरह से उसमें नर्व्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। न्यूरोपैथी पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हो जाती है। नींद जिन्हें नहीं आती, इंसोम्निया की प्रॉब्लम जिन्हें रहती है, नींद की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी को वेट लॉस कराना है, उसमें भी ये थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। और साथ ही साथ आप किडनी पेशेंट के बॉडी के सर्कुलेशन को भी इससे बढ़ा सकते हैं, और बीपी में भी ये थेरेपी बहुत ही अच्छा काम करती है। अच्छा मैं अगर बात करूं मैडम, ये जैसे अब मैं पैर में चल रहा हूं तो नीचे छोटे छोटे पत्थर हैं, तो ये एक तरह का एक्यूप्रेशर भी हो ही रहा है? ये एक्यूप्रेशर का काम कर रहे हैं। तभी जो अब अगर आप बाहर निकलेंगे और जब आप अपने पैरों को टाल के साथ वाइप करेंगे, उसके बाद आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आपके पैरों ने सांस लेना शुरू कर दिया। तो अगर मैं बात करूं मैम इस थेरेपी की, तो नॉर्मल जैसे पेशेंट्स आपके यहाँ आते हैं तो क्या ये भी थेरेपी रूटीन में दी जाती है? जी, ये थेरेपी भी रूटीन में दी जाती है, और इसके साथ ही साथ यहाँ म्यूजिक भी प्ले किया जाता है। अच्छा। जिसके साथ जो उनका
नर्वस सिस्टम है, अगर मैं कहूँ तो एक संतोषजनक एक्सपीरियंस वो लेके इस थेरेपी के साथ जाते हैं। तो मैम अंत में जरूर बता दीजिए कि हिम्स के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे मैम? अभी जिस थेरेपी के बीच में मैं खड़ी हूँ, इस थेरेपी का नाम है रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी हेल्प करती है पेशेंट्स की नींद में, पेशेंट को डिटॉक्स करने में, पेशेंट को अगर किसी तरह की डायबिटीज़ के इश्यूज़ हैं, किडनीज़ के इश्यूज़ हैं, हार्ट इश्यूज़ हैं, तो इसके माध्यम से आप पेशेंट्स के ब्लड सर्कुलेशंस को बढ़ा सकते हो। और हिम्स में, हिम्स दिल्ली, एनसीआर, मेरठ में ये थेरेपी हर पेशेंट को दी जाती है और इसके बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट।